नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी आर चौधरी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि संकलनकर्ता भर्ती परीक्षा हुई थी 2016 में। उसमें राजस्थान जीके के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 से वो राजस्थान जीके है, इंडिया जीके और राजस्थान जीके के क्वेश्चन हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 71वां क्वेश्चन है कि भारत में योजनाबद्ध विकास कब प्रारंभ हुआ। तो भारत में योजनाबद्ध विकास है वो 1951-52 में शुरू हुआ था। भारत में अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा चुकी है। तो भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा चुकी है। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या है भारत की, वो कृषि पर निर्भर थी। तो 73वें क्वेश्चन में आपके आ जाएगा 75% जनसंख्या। राजस्थान में 11वीं योजना जो 2007 से 12 तक थी में सर्वाधिक व्यय किस मद पर किया गया था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक वह है वो कौन से मद पर किया गया था दोस्तों। तो पावर मद यानी ऊर्जा पे 74 में आपके हो जाएगा पावर पर। राजस्थान में स्पेशल आर्थिक क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया, कब पारित किया गया। तो 75 में आपके हो जाएगा 10 सितंबर 2003 को। राजस्थान की स्थिर मूल्यों पर 2004-05 पर प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी थी 2014-15 में, यानी स्थिर मूल्यों पर 2004-05 के आधार पर गणना की जाती है। तो 2014-15 में कितनी थी, तो 76 में आपके हो जाएगा बी ऑप्शन राइट। 77 में है कि राजस्थान में 2013 में सीमेंट का वार्षिक उत्पादन लगभग कितना था। 77 में आपके हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन 192.4 लाख टन। 78 में आपके 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों जो आंकड़े हैं वो नए आंकड़े आप देख लेना क्या क्या है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है मेवात प्रादेशिक विकास परियोजना किन दो जिलों में किन दो जिलों के समुदायों को लाभ पहुंचाने के लिए है। तो मेवात है प्रादेशिक विकास परियोजना, तो कौन से जिलों को लाभ दे रही है। तो ये दोस्तों है आपके अलवर भरतपुर। राजस्थान में विद्युत क्षेत्र में प्रसारण और वितरण का घाटा मार्च 2014 में कितना आंका गया। तो 80 नंबर क्वेश्चन में आपके हो जाएगा 27.5%। कौन सी व्याख्या सत्य है, यानी कौन सा कथन है वो सही है। 81 में आपके हो जाएगा दोनों, यानी 1 व 2 दोनों सही है। कौन सी व्याख्या सत्य है 82वें क्वेश्चन में। 82वें में आपके हो जाएगा 2 नंबर, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। 83वें क्वेश्चन है कौन सा कथन सत्य है। तो 83 में आपके हो जाएगा कथन नंबर 1 सत्य है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य 9% विकास दर था। कौन सा कथन सत्य है। तो 83 में आपके हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6.86 करोड़ थी और सकल शुद्ध घरेलू उत्पाद के आधार पर स्थिर मूल्यों पर गणना करने पर राज्य में सर्वाधिक वृद्धि 8वीं योजना में हुई थी। ये दोनों सही है, तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें राइट होगा, दोनों कथन सही है। अगला है कौन सी व्याख्या सत्य है। 85वां क्वेश्चन है, तो कौन सा कथन सही है। तो 85 में आपके हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन इसमें राइट होगा। योजना काल में चतुर्थ योजना लागू करने से पूर्व 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई। 86वां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि आर्थिक सर्वे 2016 की कौन सी व्याख्या सत्य है। तो 86 में आपके हो जाएगा 3 नंबर, दोनों ही सत्य है। 87 और 88 दोनों में स्टार दिया गया है, यानी डिलीट किया गया क्वेश्चन है। 89 में दोस्तों आपके 4 नंबर ऑप्शन होगा। 90वां क्वेश्चन है आपके 90 नंबर का क्वेश्चन
ये आपके इसमें 90 नंबर में आपके आ जाएगा बी ऑप्शन होगा। तो इसमें केंद्रीय मरु अनुसंधान काजरी ये कहाँ पे आपके, ये जोधपुर में है। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर राजस्थान में जयपुर शहर है। उसके बाद 2011 में साक्षरता दर सबसे अधिक है, वो साक्षरता दर कोटा की है। उसके बाद में आपके सबसे कम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर का है। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना आपके 1938 में हुई थी। ललित विग्रहराज के लेखक कौन है? ललित विग्रहराज के लेखक कौन है दोस्तों? 92 में आपके है सोमदेव, जो विग्रहराज चतुर के दरबार में थे। घेर नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? घेर नृत्य आदिवासी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। बाला किला कहाँ पे दोस्तों? बाला किला अलवर में है। 95वां क्वेश्चन है आपके दोस्तों, बागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बागड़ी बोली है वो आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ? 96 में आपके 2 नंबर 1509 में हुआ था। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी ब्रिटिश छावनियाँ थी? तो 97 में आपके 6 छावनियाँ थी। पर्यटन नीति, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो RTDC की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 98 में आपके हो जाएगा अप्रैल 1979 में। वंशावलियों पर पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन का कार्य कौन सा वर्ग करता था? तो 99 में आपके हो जाएगा जागा। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? वागड़ की मीरा आपके दोस्तों घवरीबाई को कहा जाता है। आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की? तो आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी दोस्तों? जल्दी से बताइए। 101 में हो जाएगा 1562 ईस्वी में विवाह संबंध स्थापित करके की थी। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया दोस्तों? 102 में आपके पंचायती राज अधिनियम 23 अप्रैल 1994 को याद रखेंगे। संगमरमर से निर्मित भाटड़ू का कुआं कहाँ पे है? तो भाटड़ू का कुआं दोस्तों जल्दी से बताइए। 103 में आपके बाड़मेर में है। एकलिंग प्रस्ती के रचनाकार कौन है दोस्तों? एकलिंग प्रस्ती के रचनाकार आपके दोस्तों हैं महेश्वर। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में किसने की थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। राजस्थान में मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो राजस्थान में मोटा राजा के नाम से दोस्तों 106 में आपके हो जाएगा मोटा राजा उदय सिंह प्रसिद्ध थे। तामीरुगिन स्थल जाडोल कहाँ पे है? तो 107 में आपके जाडोल है वो उदयपुर में है। 108वां है कि कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा कथन है वो सही नहीं है? 108 में आपके हो जाएगा 4 नंबर, यानी उपयुक्त चारों सही है। हिस्ट्री ऑफ फेमिन्स इन राजस्थान, तो ये पुस्तकें हैं, इनके रचनाकार आपके सामने दे रखे हैं। प्रबंध कोश का लेखक कौन था? तो प्रबंध कोश का लेखक 109 में आपके है राजशेखर। ताम्रयुगीन संस्कृति का केंद्र नहीं था 110 में आपके हो जाएगा 4 नंबर रंगमेल है। ताम्रयुगीन संस्कृति का केंद्र नहीं था। जहांगीर ने दलथम्बन की उपाधि किसे दी थी? तो 111 में आपके हो जाएगा, इसे डिलीट किया गया है। 12वां है गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंग ने निम्न में से किन स्थानों सती प्रथा रोकने के आदेश दिए थे? तो 112 में आपके हो जाएगा 3 नंबर डूंगरपुर में 1856 में सती प्रथा रोकने के आदेश दिए थे। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? 113 में रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक आपके हो जाएंगे अगरदास जी। गुहुक किस वंश का शासक था दोस्तों? 114 में गुहुक आपके था चाहमान वंश का। कौन सी रचना विजय जिनराज सूरी की नहीं है? तो कौन सी रचना है वो इनकी नहीं है। 115 में आपके जो रास कैलाश है वो इनकी रचना नहीं है, बाकी इनकी रचना है। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? तो उमा दे थी वो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी। 116 में आपके 2 नंबर। मूलकनाथ किस पंथ के साधु थे? 117 में आपके हो जाएगा गरीबदासी पंथ के मूलकनाथ जी साधु थे। पद्ममणि चौपाई किस भाषा में लिखित ग्रंथ है? तो
पद्मणि चेउपाई है वो किस भाषा में लिखित ग्रंथ है दोस्तों? आपके राजस्थानी भाषा में। 118 में 3। 119 में राजस्थान में राय का जाति है वो ऊँट पालन के लिए प्रसिद्ध है। 119 में हो गया। 119 के बाद में आपके हो जाएगा 120 गीगा देवी कौन थी? 120 में आपके गीगा देवी है वो परमार राजा धारवर्ष की रानी थी या पत्नी थी। राजस्थान का कौन सा जिला गुजरात एमपी के साथ संयुक्त सीमा बनाता है? 121 में आपके हो जाएगा 2 नंबर बांसवाड़ा। सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों? 122 में आपके सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो अचलगढ़ है। बनास नदी का उद्गम कहाँ पे है दोस्तों? तो 123 में बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद है। 24वां है कि सहायक नदी सुमिलित नहीं है। तो 124 में आपके बनास सागी ये सुमिलित नहीं है। बाकी माही अनास लूनी वाडी काली सिंध निवास ये सुमिलित है। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले अधिकतम वन क्षेत्र रखते हैं? तो अधिकतम वन क्षेत्र है वो आपके कौन से जिले रखते हैं? उदयपुर 12 रखते हैं। मिट्टी दे रखी है और कौन सा जिला सामने जिला दे रखा है सुमिलित नहीं है पूछा है। 126वां क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। तो तीसरा नंबर है वो सुमिलित नहीं है। बाकी लाल नोमी डूंगरपुर है, पर्वतीय मद्रा उदयपुर है और गहरी मध्यम काली मिट्टी कोटा में है। 167 चंबल नदी पर इसके ऊपर से नीचे के प्रवाह में बने बांध का सही क्रम है तो ऊपर से नीचे के क्रम में। 127 में आपके हो जाएगा 1 नंबर गांधी सागर के बाद में राणा प्रताप सागर है, उसके बाद में जवाहर सागर, उसके बाद में कोटा बैराज है। भीम सागर व छापी परियोजना, तो भीम सागर और छापी परियोजना दोस्तों आपके झालावाड़ की है। राजस्थान में गौवंश की कौन सी नस्ल नहीं है? तो नाली है वो गौवंश की नस्ल नहीं है। कथनों पर विचार करने 130 में आपके कौन सा है? एवेसी इसमें सही है, बाकी गलत है। 131 सुमिलित नहीं है, रावली टोडगढ़ है वो भीलवाड़ा में नहीं है। कैला देवी करौली है, तालचा पर चूरू है, राम सागर वन विहार धौलपुर में है, ये तीनों सही है। 132 में अरावली प्रदेश में पारिस्थितिकी संकट के कारण क्या है? 132 में आपके हो जाएगा 3 नंबर ए बी और डी। राजस्थान के कसी जलवायु प्रदेश सेकंड बी लूनी बेसिन का संक्रांति मैदान किन जिलों को समुहित सम्मिलित है? तो 133 में आपके हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर जालौर पाली सिरोही। राजस्थान में पहला रेल मार्ग प्रारंभ कहाँ किया गया था? राजस्थान में पहला रेल मार्ग। तो 134 में आपके हो जाएगा आगरा फोर्ट से बूंदी कोई के मध्य। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई ये वर्तमान समय में आप देख सकते हैं कितनी है? 135 में आपके हो जाएगा। इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। आपको आंसर में बताना है कि 2021 के अनुसार और 2022 के अनुसार कितनी है लंबाई। थार एक्सप्रेस का बाड़मेर जिले में भारतीय अंतिम रेल स्टेशन कौन सा है? थार एक्सप्रेस का बाड़मेर जिले में भारतीय अंतिम रेल स्टेशन कौन सा है? 136 में आपके हो जाएगा मुनावाव। राजस्थान में एस्बेस्टोस उत्पादन के 2 अग्रणी जिले एस्बेस्टोस की, तो 137 में आपके हो जाएगा 2 उदयपुर और डूंगरपुर। खनिज दे रखा है और खनन क्षेत्र दे रखा है सम्मिलित नहीं है 138 में। 138 में आपके ये लोहा सही है, तांबा सही है, जिप्सम सही है, 2-3 नंबर ऑप्शन है और जामुर कोटरा सम्मिलित नहीं है। चावल के उत्पादक जिले कौन से हैं? 139 में। 139 में 1 नंबर हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर है। राजस्थान के 2 अग्रणी कपास उत्पादक जिले कौन से हैं? तो 140 में आपके हो जाएगा गंगानगर, हनुमानगढ़। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र वर्ष पर्यंत बहने वाली नदी है। चंबल नदी का जल केवल सिंचाई में के उपयोग लिया जाता है। तो दोस्तों 141 का ऐसा ही है, आर गलत है। सिंचाई के साथ इसमें पेयजल के लिए भी उपयोग में किया जाता है, परमाणु ऊर्जा के रूप में भी किया जाता है। 141 में आपके 3 नंबर। शिवपुर घाट, सूराघाट, देबारी ये क्या है? ये अरावली की दोस्तों प्रमुख दरें हैं। 142 में 2। जालौर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। 143 में आपके हो जाएगा इसराना भाकर है वो जालौर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर है इसराना भाकर।
जयपुर में मेट्रो रेल चलती है तो दोस्तों मानसरोवर से चांदपोल के बीच 144 में 2। 145 में आपके हो जाएगा फलोदी के निकट बाप क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है, तो 145 में आपके हो जाएगा 4 नंबर नमक उत्पादन के लिए। 146 में आपके हो जाएगा 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किमी। राजस्थान के किस भाग में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं, 147 में 2 नंबर ऑप्शन दक्षिणी राजस्थान। 148 माही बजाज सागर एक संयुक्त परियोजना किसकी है, 148 में आपके हो जाएगा 1 नंबर राजस्थान गुजरात की। वर्षा जल संग्रहण और जल संरक्षण की एक प्रभावशील विधि कौन सी है, पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधियां अभी भी प्रभावशाली है। तो 149 में कौन सा राइट होगा दोस्तों, ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। छायांकित क्षेत्र प्रदर्शित करता है, कितना सेमी वर्षा प्रदर्शित करता है, 150 में आपके हो जाएगा 80 सेमी से अधिक वर्षा। 8 बिट्स कोड द्वारा प्रदान पैटर्न की संख्या क्या है, तो 151 में आपके हो जाएगा 256। कौन सा मेल नहीं खाता है दोस्तों, 152 में आपके हो जाएगा 4। केंद्रीय संसाधन इकाई 1 टेराबाइट में शामिल है, 153 में। 1 टेराबाइट में आपके 1024 गीगाबाइट शामिल है। टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है, 154 में आपके टीसीपी का पूर्ण रूप आपके ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या 155 में आपके हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। OH हाइपर टेक्स्ट HMT की है, H हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। 156 है, इसका आंसर होगा आपके 1। और 157 में आपके आंसर होगा 3। 158 में आंसर होगा 4। 159 में आपके आंसर होगा 2। 160 में आपके आंसर होगा 2। 160 में 2, 159 में 2, 158 में 4 और 157 में आपके हो जाएगा 3। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स।